हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो पॉडकास्ट सीरीज है बच्चों, वो सजीव जगत या लिविंग वर्ल्ड की है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक सवाल इससे नीट से बनता है। तो आप बस आसानी से काम कीजिएगा, कान में ईयरफोन डालिएगा और हेडफोन्स डालिएगा और तसल्ली से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से। अब देखो बच्चों, ये चैप्टर का नाम है सजीव जगत या लिविंग वर्ल्ड। नई एनसीईआरटी में काफी चीजें इसके बारे में हटा दी गई हैं, तो ये चैप्टर बहुत छोटा रह गया है। अब इसमें आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है बच्चों, वो टेक्सोनोमी या वर्गीकी के बारे में है। टेक्सोनोमी या वर्गीकी क्या होती है? तो किसी भी जीव, कोई भी नया जीव की जब आप खोज करते हो, उसकी पहचान करते हो, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसकी पहचान करते हो। पहचान करने के बाद उसको नाम देते हो, यानी उसका नामकरण पद्धति करते हो। और नाम देने के बाद उसका वर्गीकरण करते हो कि वो कहां पे फिट होगा, जंतु में होगा, पादपों में होगा, सूक्ष्म जीवों में होगा। तो ये सारे पद जिसमें आप जीवों की पहचान करते हो, उनको नाम देते हो और उनका वर्गीकरण करते हो, लक्षणों के आधार पर कैरेक्टराइजेशन करते हो, उससे हम वर्गीकी कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी शब्द तो एपी कैंडोल ने दिया था, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन टेक्सोनोमी के जनक जो है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वो कैरलस लिनियस है, जो आपको ध्यान में रखना है। फिर एनसीईआरटी टेक्सोनोमी के बाद सिस्टमैटिक्स एक शब्द की बात करती है, जिसको हम कहते हैं वर्गीकी पद्धति। सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स शब्द जो है वो लैटिन से लिया गया है, और यह शब्द भी कैरलस लिनियस ने दिया था और अपनी पुस्तक में इसका विवरण दिया था, सिस्टमा नेचर में। अब सिस्टमैटिक्स में क्या किया गया है बच्चों, वर्गीकी पद्धति में क्या किया गया है, उस पर टेक्सोनोमी के तो सारे लक्षण ले ही गए हैं। वर्गीकी के सभी लक्षण को लिया गया है, मतलब पहचान जीवों की, उनका नामकरण देना, उनका वर्गीकरण करना। बट उसके साथ साथ कुछ और लक्षणों को जोड़ा गया है। जैसे जातियों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं, उनकी जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है, और उनके जैव विकास के इतिहास यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। तो जब वर्गीकी पद्धति या सिस्टमैटिक्स की हम बात करते हैं, तो सिस्टमैटिक्स में हमने टेक्सोनोमी, वर्गीकी के तो लक्षण ले ही लिए, उसके अलावा जातियों की विविधता ले ली, जातियों के मध्य अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप ले लिया, और उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी जैव विकास का इतिहास भी हम शामिल कर देते हैं। तो ये सिस्टमैटिक्स हो गई है। फिर हम एक एक करके बात करते हैं बच्चों। जब आप किसी भी जीव की पहचान करोगे, पहचान तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद आप उसका नाम दोगे। नामकरण पद्धति या नॉमेनक्लेचर आता है। अब नामकरण पद्धति या नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? कैरलस लिनियस ने, जिसमें हम द्विनाम पद्धति हम पढ़ते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब द्विनाम पद्धति का जो नाम है या किसी भी जाति का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से। दोनों वर्ड जो हैं वो कहां से व्युत्पत्त हुए हैं? लैटिन से व्युत्पत्त हुए हैं, बिल्कुल लैटिन भाषा से हुए हैं। जो पहला अक्षर, जो पहला शब्द है बच्चों, वर्ड जो है, वो वंश या जीनस दर्शाता है, और जो दूसरा शब्द है वो जाति यानी स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है। तो पहला वर्ड जो है वो वंश का है, दूसरा वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है यानी स्पीशीज को दर्शाता है। फिर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये लैटिन से व्युत्पत्त है। अगर हम इसको किताबों में लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखा जाता है, और अगर आप उसको खुश हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों अलग अलग शब्दों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जो उनकी लैटिन की व्युत्पत्ति को दर्शाता है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो पहला शब्द है जो वंश दर्शाता है, वो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट, जो दूसरा वर्ड है, उसका लेटर, जो फर्स्ट लेटर है, वो छोटा होगा। और अगर कोई तीसरा शब्द लिखा हुआ है तो वो वैज्ञानिक दर्शाता है। जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, मैग्नीफेरा इंडिका। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैग्नीफेरा इंडिका है, और लिन, LINN, तीसरा शब्द जो है वो वैज्ञानिक को दर्शाता है। तो ये नामकरण पद्धति है। नामकरण पद्धति में कई सारे नियम आपको ध्यान में रखने, फुल फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, तो जरूर ये याद रखना है। ICVN भी होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर भी है। तो ये सारे फुल फॉर्म्स भी आपको एनसीईआरटी के ध्यान रखने हैं। फिर आप वर्गीकरण करते हैं बच्चों, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के आधार पर फिर हम एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाते हैं। और वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है, उसका एक शॉर्टकट है। जैसे सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है बच्चों जगत, या हम नीचे से चालू करें तो नीचे की हम बात करें तो सबसे आधारीय इकाई होती है वंश, स्पीशीज। वंश या स्पीशीज की बात करते हैं तो उसकी सॉरी जाति, जाति यानी स्पीशीज। जाति के ऊपर आ जाए तो अब वंश आता है जीनस। वंश या जीनस के ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे पास आता है कुल या फैमिली। फैमिली के ऊपर जाएं तो आता है गण या ऑर्डर। ऑर्डर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वर्ग यानी क्लास। और क्लास के ऊपर जाते हैं तो फाइलम। जंतुओं में फाइलम होता है संघ, और पादपों में क्या होता है? डिवीजन। और सबसे ऊपर जाएं तो जगत या किंगडम होता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, किड्स पुट
कैट ऑन फायर गैस स्टव। किंगडम हो गया आपके पास, के से किंगडम हो गया, पी से फाइलम हो गया, लेकिन पादपों की बात करेंगे तो डिवीजन होगा। सी का मतलब वर्ग यानी क्लास हो गया। ऑर्डर, ओ का मतलब ऑर्डर या गण हो गया। फायर मतलब फैमिली या कुल हो गई। जीनस यानी वंश हो गया। और जाति यानी स्पीशीज हो गई। तो ये हायरार्की आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। अब इस हायरार्की में देखो बच्चों, काफी उदाहरण है जो पॉडकास्ट के माध्यम से तो मुश्किल है बताना, हमने इसको वन शॉट पे तो कर रखा है। जैसे हम लोग पैंथेरा लियो की बात करते हैं, पैंथेरा टिग्रिस की बात करते हैं, तो लियो, पैंथेरा पार्डस की बात करते हैं तो लियो है, टिग्रिस है, पार्डस है, ये जातियां दर्शाती हैं। और जो पैंथेरा है वो उनका वंश दर्शाता है। तो हमारे पास कई जाति मिलकर क्या बनाती है, जाति से वंश बनता है, वंश इकट्ठा होकर कुल या फैमिली बनती है, फैमिली से हम गण बनाते हैं, गण से हम क्लास बनाते हैं, क्लास से हम फाइलम बनाते हैं, फाइलम से हम किंगडम बनाते हैं। फिर इस चैप्टर के अंत में बच्चों उदाहरण के साथ साथ एक फ्लो चार्ट दे रखा है। तो वो चार्ट को पॉडकास्ट के माध्यम से बताना मुश्किल है, लेकिन आप एनसीईआरटी से उसको जरूर देख लीजिएगा। तो बड़ा छोटा सा चैप्टर था बच्चों, कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी उदाहरण आप एनसीईआरटी से खुद देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा ही है।